हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। क्या यूनिवर्स, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन। क्या यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, तो एनर्जी आपको जैसे रेजोनेट करती है अकॉर्डिंगली आप रोल रिवर्स भी कर सकते हैं और रीडिंग का जेंडर स्विच भी कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक में है हर्मिट, एस ऑफ कप्स, टावर, सडन रियलाइजेशन किसी को हिट हो रही है कि उनको प्यार हो गया है, और ये चीज़ प्यार है उनको पता नहीं है। ओके शायद इस इंसान को कभी ज़िंदगी में प्यार हुआ नहीं है। किसी भी इंसान को किसी इंसान से मिलने के बाद वो जो अट्रैक्शन होता है ना, कोई खूबसूरत है, हैंडसम है, या फिर बहुत ही चार्मिंग लुक है, या किसी की बातें बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, तो वो फीलिंग प्यार नहीं होता है, वो अट्रैक्शन होता है। लेकिन प्यार होना वो एक अलग एहसास है। हो सकता है कि किसी भी लड़का लड़की के साथ जब भी पहले डेट पे गए होंगे, रिलेशनशिप में आए होंगे, तो वो चार्म, वो अट्रैक्शन फील ज़रूर हुआ होगा, लेकिन किसी से प्यार नहीं हुआ होगा। रिलेशनशिप में आने के बाद लोग अटैचमेंट में जीते हैं, लेकिन जब प्यार होता है ना, तो रिलेशनशिप में आने के बाद नहीं होता है, पहले प्यार होता है फिर रिलेशनशिप में आते हैं। और जो रिलेशनशिप में आने के बाद प्यार होता है वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, आदत है। तो यहाँ कोई है जिसको प्यार हो गया है, और जबकि एक तरीका, जैसे मैंने बताया ना, अटैचमेंट रिलेशन एक अटैचमेंट वाला जो रिलेशनशिप है जिसको प्यार समझ लिया जाता है, वैसे वैसे तरीके से देखते देखते लोगों की आदत बन गई है। इसीलिए ये जो एहसास है ये नया है, बहुत डिफरेंट है, इसको उन्होंने कभी फील नहीं किया, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो फील कर रहे हैं वो प्यार है। और समझने की कोशिश कर रहे हैं, विद द हर्मिट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एहसास है ये क्या है, क्यों है। ये जो एहसास है ये इनको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, बहुत ही ओवरवेलमिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, और कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं इस इमोशंस को, जो दिल की धड़कनें कह रहे हैं, जो प्यार जो महसूस कर रहे हैं, जो इमोशंस फील हो रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा पा रहा है। व्हाट इज आई एम टॉकिंग, किया जा नहीं पा रहा है। ओके ओके आप जब मंदिर जाते हो, आप बहुत एक्साइटेड होते हो कि आज एट्सेट्रा एट्सेट्रा है, तो आज पूजा करेंगे मंदिर में, तो सज धज के तैयार होके आप जाते हो, बहुत एक्साइटेड होते हो, दैट इज़ एक्साइटमेंट। लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही, जैसे ही भगवान के विग्रह को देखते हो, आरती हो रही है, तो देखकर आपको, जैसे आप भूल जाते हो कि आप क्या कपड़े पहनकर आए हो, क्या मेकअप करके आए हो, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट फिजिकली अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी चाल ढाल है, जो भी एटीट्यूड आपका है वो क्या है, एकदम से भूल जा रहे हो अपने आप को। और एकदम से आपके दिल में जैसे दर्द उठ रहा है, और आंखों से पानी अपने आप निकलता जा रहा है, गले में आवाज़ एकदम से
रुक गई है, दर्द उठ रहा है, दैट इज कॉल्ड लव। ओके, सो जैसे ईश्वर को देखकर, भगवान को देखकर, भगवान के विग्रह को देखकर जैसे प्यार उमड़ आता है ना, वैसे किसी भी इंसान के प्रति प्यार ऐसे ही उमड़ता है। जब एक्साइटेड होते हैं रिलेशनशिप के लिए, रोमांस होता है, तब बहुत कुछ सुपरफिशियल दिखावा है, कपड़े पहनो, स्टाइल मारो, एटीट्यूड दिखाओ, थोड़ा सा इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करो, ये वो चलता रहता है। लेकिन ट्रू लव वही है जहाँ आप अपने आप को भूल जाते हो, अपने एटीट्यूड को भूल जाते हो, अपने बड़प्पन को भूल जाते हो, अपनी ग्रैंडियोसिटी, अपना ईगो भूल जाते हो, और उस इंसान के सामने आप कुछ नहीं हो जैसा महसूस करते हो। वो महसूस नहीं कराता है, वो महसूस नहीं कराता है, आप महसूस करते हो। उसके प्यार के सामने आप कुछ नहीं हो। सरेंडर की एनर्जी आ जाती है अंदर से। उसको देखते ही आपकी जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो हार्ट में पेन होना, गले में दर्द उठना, वो चक्रा एक्टिवेशन होता है। ओके, आप जैसे ईश्वर के विग्रह के सामने आप खड़े हो जाते हो, और वो जो आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलता है, उनके उनकी छवि, उनके वो मुखमंडल को देखने के अलावा कुछ और जैसे आपके दिमाग में चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो खाली हो जाता है, एकदम से खाली हो जाता है मोमेंट के लिए। बस ईश्वर, उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। आपकी सारी चक्रास एकदम उनको देख के एक्टिवेट हो जाते हैं। ट्रू लव में ऐसा होता है। शुद्ध बुद्ध खो बैठता है इंसान प्यार में, चाहे वो ईश्वर के हो या किसी इंसान के हो। जब शुद्ध बुद्ध खो बैठा, वो शुद्ध बुद्ध खोना एक चीज़ होता है कि ऑब्सेसिव लेवल पे कोई चीज़ जब होता है ना, वो प्यार नहीं है। ऑब्सेशन प्यार नहीं होता है, पाने की इच्छा वो प्यार नहीं होता है। शुद्ध बुद्ध खोने का मतलब है कि मैं उसका हो गया। ओके, एक होता है कि शुद्ध बुद्ध खो बैठना मतलब पागलपन में कि मुझे उसे पाना है, मुझे उसे पाना है। नहीं, वो नहीं है। एक शुद्ध बुद्ध खोना ये होता है कि मैं खुद को खो बैठा हूँ, मैं उसका हो गया हूँ या मैं उसकी हो गई हूँ। अब वो मेरा होगा नहीं होगा उस बात की चिंता मन में नहीं आती है। दैट काइंड ऑफ लव इज कॉल्ड ट्रू लव। और ये जो भी इंसान इस तरह के एनर्जी में है ना, प्यार हो गया इस इंसान को, वो इंसान इस एनर्जी में आ गया है। देखिए, परेशान है, परेशान है क्योंकि जिस इंसान से प्यार हुआ है उसको अपने ज़िंदगी में लाना, बहुत सारा क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट को बुलावा देना है। और इस इंसान को दुख है। दुख इस बात का है कि ये जिस इंसान से प्यार कर बैठा है, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप जो है ये इंसान ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, जिस इंसान से वो प्यार करता है ना, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, इस इंसान के प्रति वो खुद कमिटेड हो गया है। और अब वो किसी और के प्रति कमिटेड हो नहीं सकता, क्योंकि ये थोड़ा सुपरफिशियल हो सकता है, ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। अगर उसकी शादी किसी और से हो भी गई तो रिलेशनशिप वर्कआउट हो नहीं पाएगा। तो किसी और को दिल सरेंडर हो गया वहां पे, तो यहाँ कैसे लग सकता है दिल? डेविल, ये जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है जो होने के चांसेस हैं, अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपने लाइफ में लाने के बारे में सोचा जाए, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक। दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक इमोशनली भी और इससे मिलना भी, क्योंकि ये बहुत ही पेंटिकल बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। तो हो सकता है कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से बात करने से भी वो खुद को रोक रहा है।
मैं इससे बात भी नहीं करूँगा, इसका चेहरा भी नहीं देखूँगा, इसको इग्नोर करूँगा, और जो मन में फीलिंग्स है उसको दबा दूंगा अंदर, सप्रेस कर दूंगा फीलिंग्स को। और इस इंसान को ये चीज़ लगता है कि विद अ फूल वो ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है इस इंसान को, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतना कमज़ोर भी मैं नहीं हूँ कि मैं इसको सप्रेस ना कर सकूँ, इस फीलिंग को, या फिर इस पर्सन को मैं भुला ना सकूँ। आराम से मैं भुला दूंगा। पर ऐसा संभव नहीं हुआ है, हो नहीं पा रहा है। देखिए, आप अगर किसी पर्सन से डील कर रहे हो और वो पर्सन आपको इग्नोर करता रहा है, आपके साथ कुछ टाइम बिताने के बाद ऑल ऑफ ए सडन साइलेंट होकर भाग गया हो, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, तो हो सकता है आपके लिए कंफर्मेशन हो कि वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। और आप ऐसे किसी की अपनी एनर्जी हो सकती है ये। सो हम कहाँ थे? सो सप्रेस करने की कोशिश, ये भूल जाने की कोशिश नाकामयाब हुई है। दुनिया से बचता फिर रहा है ये इंसान। उसकी जो फीलिंग्स है ना, उसकी आंखों में दिखती है, उसके चेहरे में दिखती है। स्पेसिफिकली ये क्वीन ऑफ पेंटिकल से भागने की कोशिश कर रहा है, उसको सामना नहीं करना चाहता, फेस टू फेस कभी बात नहीं करता है, मुंह छुपा के रहता है। कारण ये है कि उसकी आंखों में, उसकी बातचीत में, उसके लहजे में, उसके आवाज़ की सॉफ्टनेस में, उसके चेहरे में दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी भाग रहा है और उसके आसपास जो लोग हैं उनसे भी भाग रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई समझ जाए इस बात को, कोई देख ले इस बात को। बहुत बहुत कोशिश कर रहा है, अपने आप को पहले जैसा रखने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि किसी इंसान से प्यार होने से पहले वो नॉर्मल जैसा था वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। साइलेंस में जब जाता है इंसान, वो फीलिंग्स उसे बहुत हिट करती है। ये साइलेंस में जाने से फीलिंग्स बहुत हिट करती है, वो छुपा नहीं पाता है, इसीलिए शायद डिस्ट्रैक्शंस यूज़ करता है। अकेले रहना नहीं है, हमेशा भीड़ भाड़ में रहना, लोगों के बीच रहना, हमेशा गाने सुनते रहो। अगर अकेले हो, कोई नहीं है, तो गाने सुनते रहो, या कुछ और कोई फिल्म देखो, या फिर किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन यूज़ करो, जिससे कि हमेशा मन किसी न किसी चीज़ में लगा रहे, ताकि ये जो फीलिंग्स है ये आके परेशान ना करे। ख्यालों में हमेशा आप रहते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप हो, ख्यालों में हमेशा क्वीन ऑफ पेंटिकल रहती है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। साइंस, एंजल नंबर, साइंस उसको दिखते हैं। आपका नाम शायद कहीं रिफ्लेक्ट होता है, या आप ही की तरह दिखने वाला कोई पर्सन है, आप ही के जैसे कपड़े पहनने वाला, आप ही के जैसे बाल पीछे से दिखने वाला, या फिर थोड़ा थोड़ा जो सिमिलरिटीज होती है ना, रिजेम्बलेंस लोगों के चेहरों में, उनके फिजिकल फीचर्स में जैसे थोड़े रिजेम्बलेंस होती है ना, वैसे ही रिजेम्बलेंस वाले लोग उसको बहुत मिल रहे हैं, कोइंसिडेंसेस बन रहे हैं। और ये जो कोइंसिडेंसेस बन रहे हैं ना, ये यूनिवर्स दे रहा है उसको, जानबूझकर ऐसे लोगों को उससे भिड़ा रहा है, मतलब टकराना, कोइंसिडेंस होना, मिलने के, ताकि यूनिवर्स उसको साइन दे रहा है कि इग्नोर नहीं कर सकते हो तुम इस चीज़ को, इग्नोर नहीं कर सकते हो, जो फील कर रहे हो उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो। मैं फील कर रही हूँ सपने में भी शायद आप आते हो। हाँ, आपके प्रति रिलेशनशिप जो इंटेंसिटी है स्पिरिचुअली, वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह से।
अब तो ऐसा है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहा है ना, अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में हमेशा हर चीज़ आपके साथ रिलेट करता है। कहीं मान लीजिए कि कहीं, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूँ, तो कहीं गया है, वहाँ पे कुछ अच्छे खाने की चीज़ें मिल रही हैं, तो वो सोच रहा है कि काश इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मैं यहाँ पे आ पाता। पर उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो एकदम से शायद डर जाता है। हाँ, देखिए, ये होता है उसको, मतलब जबकि वो थोड़ा सा डेविल डेविल है, और जस्टिस मतलब ये चीज़ है कि वो थोड़ा सा खुद को क्रिटिसाइज करता है, थोड़ा सा खुद को जज करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, वो अटैचमेंट, उसका उसका जो आपके प्रति, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल के प्रति जो एक खिंचाव है ना, उस खिंचाव को लेकर वो अपने आप को डांटता है, अपने आप को गुस्सा करता है। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू फील लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट इट। कहीं अच्छे कपड़े दिख गए तो सोचता हुआ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल पे कैसे दिखेंगे। दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हो तो सोचता हो कि हाँ, काश क्वीन ऑफ पेंटिकल होती तो मैं उसके साथ यहाँ पे आता, हम लोग ऐसे इंजॉय करते, मैं उसको ऐसे खुश करता, उसके लिए ये चीज़ें करता, है ना। तो उसके उसके हर एक्सपीरियंस में वो अनजाने में, वो जानबूझकर नहीं कर रहा, वो करना चाहता नहीं है, पर अनजाने में वो इमेजिन करता है आपको, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल को। और यही चीज़ उसको बहुत परेशान करती है। क्यों? क्यों हर चीज़ में, जब वो मेरी हो नहीं सकती, जब मैं उसका हो नहीं सकता, तो क्यों मैं उसे इमेजिन करता हूँ हर चीज़ में। हालांकि फिजिकली भले ही वो आपका हो नहीं सकता कहता है, लेकिन दिल से वो आपका हो चुका है। और मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, जब एंजल्स यहाँ पे साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स जब उसको साइन बहुत सारा दे रहा है विद द स्टार, मैं फील कर रही हूँ कि आप दोनों, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल और इस पर्सन का रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है। अब ये उस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज डेस्टिन्ड है कह रही हूँ, तो ये स्टार कार्ड देख रही हूँ, ये मेजर आर्काना है इसलिए मैं कह रही हूँ। और इसको आप ये मत समझ जाना कि डेस्टिन्ड है तो बस इसी के लिए आप स्टक रहो, नहीं। मैं वार्निंग, ये चीज़ आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ। जस्ट बिकॉज डेस्टिन कहा, अपने आप को इसमें स्टक नहीं रखना है। डेस्टिन होता है, लेकिन लोगों की फ्री विल भी होती है। अगर वो जिद पकड़ लें कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे किसी और से शादी करनी है, आपको अवॉइड करने के लिए कोई भाग भी जाए, किसी और से ज़बरदस्ती भी शादी कर ले, है ना, माँ बाप की पसंद से शादी कर ले, क्योंकि डेविल डेविल कार्ड यहाँ पे है। मैं फील कर रही हूँ ये पर्सन ना अपने आप को वीक महसूस करता है आपके बारे में। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोचते सोचते वो ना इतना बह जाता है भावनाओं में, इतना ज़्यादा मतलब सरेंडर हो जाता है उस फीलिंग्स को, कि वो अपने आप को बहुत वीक महसूस करता है, और वो नहीं चाहता कि वो ऐसा वीक महसूस करे। और उसके लिए वो हर कोशिश करेगा, वो भागने की हर कोशिश कर रहा है, वो हर कोशिश करेगा। और अपनी जिद रखने के लिए ये इंसान अपने माँ बाप की पसंद से कहीं और शादी भी कर सकता है, खुद किसी लड़की, किसी भी आरी गरी लड़की को या लड़का को पसंद करके शादी भी कर सकता है, जेंडर स्विच कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको रेजोनेट करता है। सो अभी अभी ऐसा कुछ रेडीनेस नहीं है इस पर्सन के अंदर, ऐसा कुछ रेडीनेस नहीं है कि वो इस रिश्ते को अपने मन से अपना ले। अभी तक मन से अपना नहीं पाया है, फील कर रहा है लेकिन अपना नहीं पाया है। तो मैं इसीलिए कहूँगी इसके प्रति, आप जानते हो, आप इंट्यूटिवली जानते हो कि ये कौन है, और मैं आपको फिर भी कह रही हूँ, इसके प्रति कोई अटैचमेंट मत रखिए, आप उम्मीद मत रखिए। आप प्यार हो जाने में और प्यार को निभाने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, माना कि उस पर्सन का आपके प्रति जो एक खिंचाव है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत, और ये कोई सुपरफिशियल खिंचाव नहीं है ना, रोमांटिक और सेक्सुअल नहीं है, ये बहुत स्पिरिचुअल खिंचाव है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो अपनी सोल की कॉलिंग नहीं सुनता है, वो तड़पता रहेगा, वो दुखी रहेगा। लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम है माय डियर, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि तो सोल कॉलिंग है, जब तक वो नहीं सुनेगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो सुनेगा एक दिन और अल्टीमेटली वो वापस आएगा। सो आई विल वेट ना,
ये बिल्कुल नहीं करना है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग भरे पड़े हैं जिनकी सोल बहुत कुछ कॉलिंग करती है, पर वो उसे नकारते हुए, इग्नोर करते हुए जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, बहुत तकलीफ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और कोई गारंटी नहीं कि पर्सन ऐसे नहीं होगा, हो भी सकता है। अगर वो जिद पे आ जाए, जैसे मैंने कहा, एक्सप्लेन किया, वैसी ज़िंदगी वो भी जिएगा, सरवाइव करेगा जैसे तैसे करके। अब ये उस पर डिपेंड करता है, उसके एक्शन पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप रीडिंग देख के ना हवा ख्याली पुलाव मत पकाने लग जाना। रीडिंग आपको गाइडेंस दी जा रही है, एक गाइडलाइन आपको दी जा रही है। किसी सिचुएशन के बारे में आपके मन में सवाल है तो ये गाइडलाइन है, ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं है, कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए नहीं है। इट्स जस्ट अ गाइडलाइन। और सब कुछ डिपेंड करता है उसके एक्शन पे, उसके एफर्ट्स पे, उसकी फ्री विल का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अटैचमेंट मत रखना कभी। द स्टोन, पत्थर। ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। पत्थर कैसे होता है ना, उसको पिघलने में, उसके पार्टिकल्स, पत्थर को मिट्टी बनने में कितने साल लग जाते हैं, है ना। उसके एक एक पार्टिकल को पत्थर से सेपरेट होना पड़ता है और मिट्टी में मिल जाना होता है, बहुत टाइम लगता है। ये कोई लड्डू नहीं है जो आप थोड़ा सा ऐसे कर दो तो वो फट जाए, नहीं, ये पत्थर है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। स्पेसिफिकली यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाता है, एक्शन लेने में, कोई भी चीज़ डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाता है, एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है, बहुत, थोड़ा भी नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पत्थर, आप सोचो ना, पत्थर की एनर्जी, पत्थर कितना टाइम लगता है। आप पैदा होके ख़त्म हो जाओगे फिर भी ये पत्थर पिघलेगा नहीं, उस तरीके की एनर्जी है इसकी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसके भरोसे आप ज़िंदगी मत काटो। अगर जानते हो ये कौन है, इसके भरोसे ज़िंदगी मत काटो। बुढ़े हो जाओगे, बाल पक जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, इंतज़ार करते बैठे रह जाओगे। देखिए, इसका इंतज़ार करोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे, डेड एंड। आप सोचते हो कि अगर ऐसा है तो ये रीडिंग किया क्यों। ये रीडिंग मैंने नहीं किया है, आपने मैनिफेस्ट किया है। आप सोचते हो कि हाँ, इतना बढ़िया प्यार करने वाला एनर्जी है, ऊपर से ये यहाँ पे रुकावट है। रुकावट ये नहीं है, रुकावट आपके अंदर है, क्योंकि आप जानते हो कि ये पर्सन कौन है और जानते हो कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, अपने डिसर्नमेंट सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट रख रहे हो इस पर्सन के साथ, अपनी पावर क्लेम नहीं कर रहे हो, डरते हो मैं से खो ना दूँ। प्यार करता है जानती हूँ, पर उसको बताने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आई वेट। नहीं, इसीलिए ये रीडिंग आपने मैनिफेस्ट किया है, ये आपके लिए है, आपको ये जानने के लिए कि आप दीवार से सर टकरा रहे हो, दीवार पे सर पीट रहे हो। जो भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, क्रिएटर, ये अपने एक्शन उसको खुद लेना है। अपनी डेस्टिनी उसे तय करनी है, आपकी डेस्टिनी आपको तय करनी है। आप उसके भरोसे नहीं जी सकते हो। ये क्रिएटर कार्ड वही चीज़ बता रहा है, आप उसके भरोसे नहीं जी सकते हो। एक दीवार पे पत्थर, एक पत्थर मतलब दीवार पे सर पीट रहे हो और पत्थर को पिघलने में टाइम लगता है। आपको समझना है कि ये सिचुएशन में अगर आप कमिटेड रहते हो, योर लाइफ इज गोइंग टू बी टॉक्सिक। ओके, सो
देखिए मैं क्या कह रही हूँ आपको, यहाँ आपको लवी डबी प्यार फील कराने के लिए रीडिंग नहीं आया है। ये रीडिंग आपको ये बताने आया है कि कोई इंसान प्यार करता है, बस उतना काफ़ी नहीं है उसके साथ रहना, वो आपके लिए एफर्ट्स भी लगाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसके एफर्ट्स नहीं है तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है। सिर्फ प्यार हो जाना काफ़ी नहीं है। ये ऐसे थोड़ा सा ऐशी क्यों दिख रहा है कैमरे में, पता नहीं। और ये मिरर मिरर आपको यही चीज़ बता रहा है, ये पर्सन कुछ ना कुछ, ये जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, ये कुछ ना कुछ वो नहीं जानता है, पर स्पिरिट इसके माध्यम से, यूनिवर्स आपको इसके माध्यम से बताना चाहता है। इसको मिरर की तरह आपके सामने रखा है, ये मिरर करके आपको दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर है जो कि आप, जिसकी वजह से कि ऐसे सिचुएशन को, ऐसी एनर्जी को आप एंटरटेन कर रहे हो। क्या कोडिपेंडेंसी है आपके अंदर, क्या फियर है, क्या वर्दीनेस की प्रॉब्लम है, या फिर खो देने का डर है, अबांडनमेंट फियर है, या इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, अकेले रहने का डर है, क्या है आपको। मैं नहीं कह रही हूँ कैसा है, मैं कह रही हूँ क्या है आपके अंदर, क्या ऐसा मिस अलाइनमेंट है जिसकी वजह से कि आप ऐसे इंसान को कमिटमेंट दे रहे हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, यू आर कमिटेड, है ना। क्यों क्यों कमिटेड हो ऐसे इंसान को, चाहे उसका आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ही क्यों ना हो, ये चाहे आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, फील करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता निभाएगा। रिश्ता निभाना निभाना एफर्ट्स होता है। जब एफर्ट्स ही नहीं है तो चाहे रिश्ता कितना भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, मैटर नहीं करता है। आप जिंदगी भर क्या इसी इसी पे जिंदगी जियोगे, इसी भरोसे जिंदगी जियोगे। वो तो आपको कोई कमिटमेंट भी देना नहीं चाहता है। ऐसे इंसान से अगर आपकी शादी भी हो जाएगी ना, तो आप सिर्फ उसके घर की नौकरानी बन के रह जाओगे। जिंदगी भर उसके लिए आप करते रहोगे, लेकिन वो आपके लिए कोई एफर्ट नहीं शो करेगा, कोई फीलिंग्स नहीं शो करेगा। सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने का एक माध्यम बन जाओगे, और वो चुपचाप उसे एंजॉय करता रहेगा। वो तो बहुत दूर की बात है, फिर तो कमिटमेंट देना नहीं चाहता है, और उसके भरोसे अपनी पूरी ज़िंदगी काटोगे। प्यार पाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, उसे खोना नहीं चाहते हो। इससे आपको अगर लगता है कि इससे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं कहती हूँ इससे बेहतर आपको मिल जाएंगे। चाहे चाहे आपका उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन ही क्यों ना हो। होता है जिस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, लगता है कि बस यही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। हो सकता है आपको भी एंजल साइंस मिल रहे हो, क्योंकि स्टार के साथ मैं वही चीज़ फील कर रही हूँ। चाहे आपको कितने भी साइन मिल रहे हो, चाहे आपका इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन वो ड्रीम्स हो, टेलीपैथी हो, स्पिरिचुअल साइन मतलब एंजल साइंस हो, कुछ भी हो, एंजल्स, आप देखिए यूनिवर्स आपको साइन स्टकनेस के लिए नहीं देता है। किसी इंसान के साथ किसी सिचुएशन में स्टक रहने के लिए यूनिवर्स साइन नहीं देता है। यूनिवर्स साइन देता है, आपको बताता है कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चीज़ें हैं। योर सोल इज कॉलिंग, योर सोल वांट्स यू टू लिसन। अपने सबकॉन्शियस में क्या है वो चीज़ सुनने के लिए आपकी सोल कॉल कर रही है। वो एंजल नंबर्स हैं या फिर फेदर्स हैं, जो भी दिखता हो, आपकी सोल क्या कॉल कर रही है, उसे सुनो और उस पर अकॉर्डिंगली काम करो, अपनी ज़िंदगी बदल दो। वो साइन होता है कि उसी से ही तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी। पर जब आप वो बस यही सोचते रहते हो कि आपको 1111 नंबर दिख गया, मतलब ओ अब फाइनली हमारा यूनियन का टाइम आ गया है, नहीं। 1111 नंबर अगर आपको दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ यूनियन का टाइम आ गया है। उसका मतलब है कि आप अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आने का टाइम आ चुका है। आपको समझने की ज़रूरत है। और मिररिंग नंबर आपको भी अगर दिखते हैं, ये मिररिंग नंबर जब आपको दिखते हैं ना, 1441, 111, 1111, 1221, 1771, इस तरह के नंबर दिखते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मैं सिर्फ इतना एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरह की जो आपको नंबर दिखते हैं मिररिंग नंबर्स, का मतलब यही होता है कि ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है। आपको अगर उसकी एनर्जी नहीं पसंद आ रही है तो आपके अंदर कुछ है जो आपको एक्चुअली समझना चाहिए।
उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोल को वो पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।